हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम होगा जी? केशव सिंह। केशव जी, कैसे देख रहे हैं अब की बार का चुनाव? प्रधानमंत्री के रूप में कौन-सा ऐसा चेहरा है जो आपको लगता है कि ये सही रहने वाला है? एक तो नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं बीजेपी से और दूसरी तरफ हम बात करें इंडी गठबंधन से या तो राहुल जी हैं या फिर कोई और। कौन-सा चेहरा नज़र आता है प्रधानमंत्री का? हमें तो मोदी ठीक लगता है जी। मोदी जी सही हाँ, नज़र आते हैं? मोदी सही है। मोदी ठीक है। अगर ऐसा ही अगर देश को बचाना है तो मोदी ठीक रहेगा। देश को बचाना है तो मोदी जी सही रहेंगे? हाँ, ऐसे क्या कारण है कि मोदी जी ही सही रहेंगे, राहुल जी नहीं? वो दम है मोदी में ना। अच्छा, मोदी जी में दम है। अपोजिशन के पास में विद्रोह करने की सिवाय और है उनके क्या? पास क्रिटिसाइज करने के सिवाय उनके पास और है ही कुछ उनके नहीं। पास है क्या हाँ। अच्छा, यहाँ की हमीरपुर की हम बात करें तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी बीजेपी से अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं हाँ जी। और दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस से सतपाल रायजादा जी, हाँ। तो उसके कैसे है, दोनों के बीच की टक्कर कैसी है? देखो जी, वो कोई तो टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला अनुराग नहीं के है। साथ में उसका कोई मुकाबला अच्छा, आप आपके क्या नाम हो गए जी? कौशल अच्छा, आप बता रहे हैं कोई टक्कर नहीं है, दोनों का मुकाबला। ऐसा है, अनुराग के बैकग्राउंड के पीछे सामने वो कहीं नहीं टिकता। वोट सतपाल रायजादा जी, हाँ सतपाल रायजादा जी टिक नहीं पाएंगे। नहीं, पर नहीं टिकेंगे। अच्छा, वोट तो अब खड़ा है तो वोट तो मिलेंगे हाँ, ही। वोट तो कांग्रेस को मिलेंगे। वोट तो आएंगे ही, उनके जान चाहने लेकिन वाले हैं, वो देंगे वोट उनको। आएंगे नहीं। अनुराग के साथ में कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में बात करें तो मोदी जी या फिर राहुल जी? राहुल को गाली देने की बात होगी ना फिर तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा। ऐसा है कि मोदी के सामने राहुल है क्या है? अच्छा, राहुल की बैकग्राउंड क्या है? आप पूछ सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। उगलवाने वाली बात है आपको। राहुल के पास में है क्या है प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिएगा, राहुल जी अभी बोल रहे हैं ऐसा है, कि राहुल- महिलाओं को 8500 रुपया दिया जाएगा, उनकी सरकार आती है। ये 150 लोगों को देंगे, उसके बाद में ठप हो जाएगा। देश को कहाँ ले जाएंगे? ये जो कुछ भी मैनिफेस्टो में बताया है, उसको अगर ये देते हैं, पहले तो देश इस काबिल ही नहीं है कि इतना दे पाएंगे। इन्होंने बोला था कि 1500 देश रुपए हम देश हार इस लेके काबिल ही तो नहीं देंगे। है। देश की जो मौजूदा स्थिति है, चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, इनके वायदे के मुताबिक वो देश काबिल ही नहीं होगा इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। अच्छा। थोड़ा बहुत नखरे करने के, ये 2-4-6 नहीं महीने संभाल नखरे करेंगे, उसके बाद में छुट्टी हो जाएगी। तो राहुल जी संभाल नहीं पाएंगे लगता है। राहुल को अपने आप नहीं समझ सकते तो राहुल को क्या संभाल पाएंगे? अच्छा, आपको पता है, आप जानते तो हैं कि अपोजिशन के अंदर में, इंडी के अंदर में भी राहुल को सुनते हैं लोग, मजबूरी है, लेकिन राहुल को कोई सीरियसली नहीं लेता, सीरियस ही नहीं लेते हैं। नहीं लेते। ये भी तो अच्छा। देखो ना। बाकी दूसरी बात है, जनता जनार्दन तो पप्पू कुछ बोलते पता नहीं कह सकते। हम्म, हम आप तो स्ट्रांगली बीजेपी ओरिएंटेड लोग हैं, लेकिन कुछ कहना जो है बड़ा मुश्किल जैसा है, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना, जब वो विनाश होना होता है जी जी। तो सारे जो गुंडे हैं, जो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी चलती है। अच्छा, तो ऐसा भी पलटा मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी। कि- एक मिनट, आपसे भी बात करते हैं। आपके क्या नाम हो गए जी? श्रेष्ठा। तो कैसे देख रहे हैं अब की बार प्रधानमंत्री का चेहरा? जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि मोदी जी सही रहेंगे, हाँ, दूसरी तरफ वो भी अंकल जी बता रहे हैं कि मोदी जी सही रहेंगे। आपको क्या लगता है, राहुल या फिर मोदी? मोदी जी मोदी। आप भी मोदी जी बता रहे हाँ हैं? जी हाँ जी मोदी। लगता है कुछ ऐसा कि मोदी जी ने पिछले 9 साल में जब प्रधानमंत्री रहे हैं कि कुछ विकास किया है? बहुत किया, बहुत विकास किया, बहुत सारे, बहुत कुछ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। एक दो विकास याद है आपके एरिया में, या फिर कहीं पे ऐसा लगा कि हाँ भाई प्रधानमंत्री जी ने हमारे विकास किया है? इन्होंने बहुत सारे रुके हुए काम किए। अयोध्या का राम मंदिर बन गया जी। 370 उधर कश्मीर से? JNK का पेंडिंग जो था, हाँ, हाँ। ऐसे जैसे बहुत सारे काम करे। बाहर फॉरेन कंट्री में, सब देशों में इनकी बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत कदर करते हैं इनकी। मोदी जी की कदर करते हैं बाहर के देशों में भी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो राहुल जी को मौका मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, लेकिन पूरे भारत में पैदल चले हैं, भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों से मिले हैं मिले हैं और लेकिन दुख सुख उनसे जानने की कोशिश की। नहीं नहीं, कुछ नहीं इसका होगा फायदा। नहीं मानते। नहीं, आंटी जी भी बता रही हैं कि मौका राहुल को नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हाँ। अगर ये मान लेके चलें कि इंडिया आ जाएगा, तो भी राहुल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा भाई साहब। अच्छा। 6 महीने में इनकी खिचड़ी जो है वो पक करके गल करके किनारे हो जाएगी। अच्छा, बाई चांस से इंडिया गठबंधन बन भी जाता है। हैं? हाँ। राहुल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। आपस में मामला खराब हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा पलटा खा जाए तो शरद पवार जो है वो एक्सेप्टेबल है सबको। शरद पवार महाराष्ट्र का सबको एक्सेप्टेबल है। हो सकता है वो आ जाए, लेकिन सवाल ये है देखने को, कोई भी बन जाए, राहुल तो नहीं बनेगा।
राहुल के लिए वोटिंग ही नहीं इतनी हो मिलनी नहीं है काबिल राहुल। नहीं है वो। लेकिन अगर मान लिया आ भी जाए हाँ। तो 6 महीने से ज़्यादा इन्होंने चलना ही नहीं है। अच्छा इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताती है, पिछले करतूतें इनकी बताती हैं कि जब भी इकट्ठे हुए हैं देश को कहाँ ले गए। इन्होंने कंगाल कर दिया था देश को, खजाने खाली कर दिए थे, सब कुछ कर दिया था। ये तो नए सिरे से आकर के मनमोहन और नरसिम्हा राव आए तो जाकर थोड़ी सिचुएशन सुधरी। इन्होंने ये जो मैं आपको साफ बात बताऊं कि जो जी, कुछ जी। इनके मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं हाँ ये चीज़ें सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। अच्छा और आकर के इन्होंने अगर बड़ी बात होगी इन्होंने साल 2-4 महीने इन्होंने नखरे करने हैं। इसके बाद में देश इस चीज़ को अफोर्ड करने के काबिल ही नहीं है। जो सेंसिबल आदमी है वो समझ सकता है कि क्या चीज़ है। जी जी और दूसरी बात, जी जिसको देश से प्रेम है, हाँ जिसको देश की फिक्र है, हाँ वो मोदी के सिवाय किसी और को सोचेगा ही नहीं। ऐसा लगता है यस, जी। चलिए ये देखिए देश का क्या प्रेम है, आज दिन के पास है किसी के पास देश प्रेम? ये जितने भी इकट्ठे हो रखे हैं सारे सबके करप्शन के जो करोड़ों सब जमानत पे बाहर हैं। एक भी लीडर मुझे बता दो जो जमानत के ऊपर नहीं चला हुआ है। सब जमानत पे चले हुए हैं। जी ये तो मोदी जी को देख रहे हैं। चलिए देखिएगा इनसे बातचीत कर रहे थे और देश का भला हो भगवान से, बस यही है। जी 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 बिल्कुल चैनल पर आएगा। हाँ बताते हैं, अभी आते हैं आपके पास। सर आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम अनिल हांडा जी। अनिल जी यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा कैसे देख रहे हैं अब की बार का चुनाव? लोकसभा चुनाव की बात की जाए अनुराग ठाकुर जी बीजेपी से आपके यहाँ हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से बात करें तो सतपाल राय ज़्यादा जी हैं। तो दोनों के बीच का मुकाबला कैसे देख रहे हैं? मुकाबला जो बीजेपी का ही जाए। बीजेपी का है। हाँ जी, अनुराग ठाकुर जी जीत जाएंगे। और प्रधानमंत्री के रूप में हम बात करें, हम वोट जो जा रहे हैं मोदी को जा रहा है ये। अच्छा मोदी जी को भी चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में रहे, हाँ मोदी को भी। राहुल जी को क्यों नहीं चाहते हैं? राहुल जी का ऐसा है कि भाई वो 60-65 साल उन्होंने ये राज किया है। उन्हें कुछ ऐसे कोई ये इम्प्रूवमेंट कोई की नहीं खास। मोदी ने देखो भाई राम मंदिर बनाया, 370 धारा हटाई इन्होंने। काफ़ी काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम हुआ है मोदी जी के राज में। मोदी के राज। अच्छा जो अभी राहुल जी बोल रहे हैं कि 8500 रुपया दिया जाएगा किसको? महिलाओं को, उनकी सरकार बनती है तो वो तो गलत बात है। तो कौन देगा 85 रुपये? कौन दे सकता है? यहाँ 1500 नहीं मिल रहा है। पहले बोले 1500 रुपये सुक्कू देगा भाई, हाँ वो नहीं मिल रहा है। सीएम बोला था भाई 1500 मिलेगा तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा अभी तक। तो भरोसा ही उठ गया है। भरोसा ही तो ऐसे वोट लेने के लिए क्योंकि कुछ बोलते हैं। वोट लेने के लिए बोलते हैं सब बोलते वोट के लिए तो देख रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए। बन जाएंगे। क्या नाम होगा भाई साहब? रजत शर्मा नाम है मेरा। रजत शर्मा जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी हमीरपुर से अच्छा हूँ। कैसे देख रहे हैं अब की बार का चुनाव? बीजेपी से अनुराग ठाकुर जी हैं हाँ जी और दूसरी तरफ कांग्रेस से हम बात करें सतपाल जी हैं, हाँ जी तो दोनों के बीच का मुकाबला कैसे है? आई थिंक बहुत बड़ा गैप है इंडिया में। आई थिंक ओपोजिशन इज क्वाइट वीक, सो दैट्स अ क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। सो चुनाव आई थिंक मोस्टली वन साइडेड रहेगा। वन साइडेड है। दैट मीन्स इट इज लुकिंग लाइक, बट जनता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। Yeah. अच्छा मोदी जी की हम बात करें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर दूसरी तरफ हम बात करें राहुल जी को मौका मिलना चाहिए, कैसा रहेगा दोनों के बीच का? नहीं वही बोल रहा हूँ, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कौन बनना चाहिए, जो देश को आगे लेके जाए वही बनना चाहिए। बट मोदी जी पिछले 9 साल से हैं। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ओपोजिशन बहुत वीक है आज की डेट में। अच्छा तो आई थिंक ओपोजिशन को स्ट्रांग होना चाहिए। मीन्स कोई बनेगा नहीं बनेगा दैट्स नॉट अ रिजल्ट, बट फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आई थिंक ओपोजिशन शुड बी स्ट्रांग। सो दैट इज नॉट देयर। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम होगा जी? रुक जाइए 1 मिनट के लिए। दीक्षा। दीक्षा जी देखिएगा प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, मोदी जी राहुल जी? मोदी जी। मोदी जी क्यों? विकास हो रहा है देश में। विकास हुआ है? हाँ जी। अच्छा राहुल जी तो कहते हैं कि विकास हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ विकास। अच्छा हाँ जी। अच्छा मैं बात करूं, देखिएगा राहुल जी कहते हैं हमारी सरकार आती है तो 8500 रुपया दिया जाएगा महिलाओं को, तो कैसे देख रहे हैं? हमें ठीक नहीं लग रहा इस बारे में ना। हाँ जी, कि ऐसे लोगों को बिना मतलब से पैसे दिए जा रहे हैं, काम नहीं है कुछ भी ऐसे। तो लोग खुद काम करें, खुद कमाएं, तभी देश का विकास हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद काम करने वाला होना हाँ चाहिए। जी हाँ जी। लेकिन राहुल जी कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है बीजेपी की सरकार में। पहले 400-500 का गैस सिलेंडर आता था, अब 800 से 1200 के बीच का घूमता है। हाँ जी। तो मानते हैं महंगाई है या नहीं है? महंगाई है कुछ हद तक, पर अब जैसे जैसे देश तरक्की भी कर रहा है, अब देख रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ जी,
तो महंगाई अब उनकी सरकार होगी तो भी महंगाई होगी। ये मानते हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, उनकी सरकार आएगी तो फिर भी महंगाई होगी देश में जो चल रही है। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी का लगता है कुछ मोदी जी ने अपने समय में अभी 9 साल हुए हैं कि विकास किया है? हाँ जी, क्या लगता है कि ऐसा विकास कुछ बताइएगा हमें भी। महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में भी और बच्चों के लिए भी। हाँ जी, विकास हुआ है। हाँ जी, विकास हुआ है। यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि कैसे चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर है वो सोच रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में, मैं अश्विनी कुमार। जय हिंद।